और मुझे आशा है कि इस क्षेत्र के लोग अपने पूर्वजों के पराक्रम से धनबाद से खबर। करुणा फाउंडेशन की ओर से गुरुवार को विमर्श की प्रस्तुति कोयलांचल की गाथा, स्मृति, संघर्ष और संकल्प का आयोजन यूनियन क्लब, लुबी सर्कुलर रोड में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर कोयलांचल धनबाद के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई। मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के संगठन सचिव बालमुकुंद जी उपस्थित रहे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में विकास प्रीतम सिन्हा, प्रमोद पाठक, केदार मित्तल, हरेंद्र सिंह, चेतन गोयंका और धीरज कुमार शामिल हुए। IIT, ISM, धनबाद के भूतपूर्व डीन प्रमोद पाठक ने कोयलांचल के इतिहास पर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि धनबाद में कोयला व्यापार की शुरुआत रवींद्रनाथ टैगोर और उनके परिवार द्वारा हुई थी। साथ ही कहा कि पहले धनबाद क्षेत्र पुराना बाजार से हीरापुर तक सीमित था और झरिया नाम से पहचाना जाता था। उन्होंने राष्ट्रीयकरण से पहले और बाद के बदलावों पर प्रकाश डाला और कहा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म ने धनबाद की असली पहचान को धूमिल किया है। अन्य वक्ताओं ने कहा कि धनबाद पूरे देश को कोयला सप्लाई करता है, लेकिन अब तक यहां एयरपोर्ट नहीं बना। इस वजह से शोधकर्ता, विशेषज्ञ और बड़े उद्योगपति यहां आने से कतराते हैं। CFO अशरफी अस्पताल हरेंद्र सिंह ने कहा कि आज सूचनाओं के अनेक स्रोत मौजूद हैं, लेकिन हमें सही और उपयोगी जानकारी पर ध्यान देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि धनबाद की खदानों से निकला कोयला बोकारो, जमशेदपुर और दुर्गापुर की स्टील फैक्ट्रियों को ऊर्जा देता है, लेकिन खुद धनबाद विकास से दूर है। यहाँ के युवाओं को आज भी रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। ये थी खास खबर। देखते रहिए कुसुम न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। पूर्वांचल या धनबाद जो जिला है, सिंहभूमि, मानभूमि और राजभूमि, यह ऐतिहासिक जगह है। परिश्रमी, श्रमशील और पराक्रमी लोग के माध्यम से भारत का आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि यहाँ से हुई है। लेकिन भारत के इतिहास के मेन स्ट्रीम में वो सारी बातें नहीं आई हैं। मेरा प्रयास है कि भारत के कोने कोने में जो कंट्रीब्यूशन अपने क्षेत्र के लोगों का कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन के माध्यम से देश बचा है, बड़ा हुआ है और आगे बड़ा होगा, यह स्वाभिमान लोगों के अंदर जगे। अपने अतीत के पराक्रम और अपने पूर्वजों के संघर्ष के कारण से जो हमारा अस्तित्व बचा हुआ है, उस अस्तित्व के आगे बढ़ा करके हम और भारत को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में शामिल करने में सक्षम हो। इस प्रकार के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए प्राचीन और वर्तमान के इतिहास के आधार पर भविष्य का निर्माण करने का यहाँ के नौजवानों में, विद्यार्थियों में, व्यवसायियों में एक जज्बा पैदा हो, इसके उद्देश्य से ही यह संगोष्ठी आयोजित की गई थी। और मुझे आशा है कि इस क्षेत्र के लोग अपने पूर्वजों के पराक्रम से प्रशिक्षित होकर और प्रेरणा लेकर के और देश को आगे बढ़ाने में अपना अहम भूमिका का निर्वाह करेंगे। सर, यहाँ पे कोयले की बात है, वासेपुर की बात है, आपको क्या लगता है किसको प्राथमिकता देने की आवश्यकता है भविष्य के लिए? हमारे ऋषियों ने कहा है, यद भद्रम तन्ना शिव, जो अच्छा है वही देखने का अधिकार हमको है। कौवा को और सुअर को गंदगी देखने का अधिकार है, लेकिन हंस गंदगी नहीं देखता, वो नीर छीर विवेक करता है। इसीलिए जो अच्छी बातें हैं उसी की चर्चा होनी चाहिए, जो बुरी बातें हैं उससे केवल प्रेरणा लेनी चाहिए।